तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड ट्रेल। आई नो बहुत लेट आ रहा हूँ, उसके लिए सॉरी। बट मैं भी थोड़ा बिजी था, थोड़े से वर्क के इशू में। तो बेसिकली लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि जावा में आइडेंटिफायर क्या होते हैं। आप चाहेंगे तो एक बार कमेंट में कर देना कि आपको यदि स्लाइड शो चाहिए हो तो मैं ज़रूर प्रोवाइड कर दूंगा। देयर इज़ नो इशू मेरे लिए। ठीक है, तो बेसिकली आइडेंटिफाई क्या होते हैं, आइडेंटिफाई कितने पॉइंट्स के होते हैं, एक बार रिकैप कर लेते हैं। कि आइडेंटिफाई कितने टाइप के होते हैं, आइडेंटिफाई को कैसे लिखा जाता है। तो उसमें छोटी छोटी चीज थी कि नंबर नहीं होना चाहिए स्टार्टिंग में, सेकंड उसका जावा कीवर्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है। और आइडेंटिफायर का कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, और चौथा ये कि स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे कि जावा कंपाइलेशन जो है ये क्या होता है, जावा कंपाइलेशन क्या होता है। ठीक है। तो बेसिकली जावा कंपाइलेशन जो है उस वो होता क्या है कि मतलब यदि आपने कोड लिखा, ठीक है, आपने कोड लिखा, कहीं पे ब्रैकेट डालना भूल गए, तो वहां पे आपको कंपाइलेशन एरर आएगा। ठीक है। कंपाइलेशन एरर आएगा। उस वो चेक कौन करेगा? तो आपके मशीन में होता है एक जावा सी, जावा सी जो कि कंपाइलेशन एरर को चेक करता है। जावा सी। तो जावा कंपाइलर का नाम हो गया जावा सी। ये आपका काम क्या करता है? सिंटेक्स को चेक करता है कि आपके प्रोग्राम में कुछ सिंटेक्स एरर है कि नहीं है। मतलब एक तरीके से पुलिस है। यदि आपके में कुछ एरर होगा तो आपका कोड जेल में चला जाएगा, मतलब एरर थ्रो होगा। और यदि आपका कोड में कुछ इशू नहीं होगा तो वो बाइट कोड जनरेट करे। मैं बताऊंगा बाइट कोड क्या होता है। और यदि syntactically जावा प्रोग्राम is correct then बाइट कोड is generated। ठीक है। यदि syntactically wrong है तो बाइट कोड जनरेट नहीं होगा। और कंपाइलर थ्रोस कंपाइलेशन एरर। तो यहाँ एक छोटा सा डायग्राम के थ्रू मैंने बताया कि आपका जो है जो क्लास टेस्ट और जावा है। ठीक है। टेस्ट जो जावा, ये आपका एक क्लास टेस्ट जो जावा, ये अपना एक प्रोग्राम लिखा है। ठीक है। प्रोग्राम लिखने के बाद ये आपका जावा सी जो है वो आपका चेक करेगा कोड चल रहा है कि नहीं। कोड चल रहा है तो फिर वेल एंड गुड है, ये आपका बाइट कोड जनरेट कर देगा। और कोड नहीं चल रहा है तो ये आपको सिंटैक्स एरर देगा। ठीक है। हम लोग नेक्स्ट में जाते हैं। अच्छा, जावा को हम लोग एक और चीज बोलते हैं कि राइट वंस रन एनीवेयर, दैट इज वोरा। क्या बोलते हैं? राइट वंस रन एनीवेयर। ठीक है। तो बेसिकली ये होता क्या है कि ये आपका एक बार कोड लिखा आपने, एक बार कोड लिखने के बाद आपका अ, आप उसको कहीं पे भी चला सकते हैं। आप उसको टीवी में चलाओ, आप उसको फ्रिज में चलाओ। बट उसकी एक कंडीशन है, मैं आपको बताता हूँ कंडीशन क्या है। कंडीशन ये है कि उसमें जेवीएम होना चाहिए। जेवीएम मतलब जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है। देखो, ये आप है प्रोग्रामर। ठीक है। आप प्रोग्रामर हैं, आपने कोड लिखा। कोड लिखने के बाद हेलो डॉट जावा बेसिक जावा कोड लिखा। कोड लिखने के बाद यहाँ पे आपने जावा कंपाइलर आपका चेक किया। जावा कंपाइलर चेक करने के बाद ये आपका बाइट कोड जनरेट हुआ। बाइट कोड अभी भी याद रखिए, बाइट कोड मैं बताऊंगा कि बाइट कोड होता क्या है।
और बाइट कोड के बाद आपके में जावा वर्चुअल मशीन, जो कि विंडोज की अलग होगी, लिनक्स की अलग होगी, मैक की अलग। मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब जिस मशीन में आप चला रहे हो उसका जेवीएम अलग होगा। ठीक है। तो मशीन कोड चेंज करेगा। जाव बाइट कोड आपका जेवीएम में आया, जेवीएम आपका लैंग्वेज चेंज किया मशीन कोड में। और मशीन कोड जो है वो विंडोज का है तो विंडोज में चलेगा, लिनक्स का है तो लिनक्स में चलेगा, मैक का है तो मैक में चलेगा। अब हम लोग पढ़ते हैं भाई कि बाइट कोड क्या होता है। यदि आपको पेस फास्ट लग रही है तो कमेंट में जरूर बताना कि, और यदि कुछ डाउट हो तो जरूर बताना, हम लोग खुद मिलके रिजॉल्व करेंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है। बाइट कोड क्या होता है? बेसिकली बाइट कोड जो है वो जावा का जो आपका कोड है वो उसका एग्जीक्यूटर उसको एग्जीक्यूट करता है। और ये इंटरमीडिएट कोड है, ये ना कि आपका हाई लेवल लैंग्वेज है, ना कि आपका लो लेवल लैंग्वेज। मतलब हाई लेवल और लो लेवल क्या होता है? हाई लेवल मतलब हम लोग अपनी भाषा बोलते हैं, वो हाई लेवल लैंग्वेज। और लो लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है? जो कि आपका मशीन जो आपकी कंप्यूटर समझता है। कंप्यूटर किस भाषा में समझता है? वो समझता है बाइनरी लैंग्वेज में। ठीक है। तो आपकी बाइनरी लैंग्वेज को समझता है आपका कंप्यूटर, और हम लोग जो लिखते हैं वो अपनी भाषा में लिखते हैं। तो हाई लेवल लो लैंग्वेज समझ गए। तो ये जो बाइट कोड है ये ना कि हाई लेवल है, ना कि हम लोग जैसे लिखते हैं कोड वो है, और ना कि ये आपका 0 और 1 के फॉर्मेट में। ठीक है। इसको किसने कन्वर्ट किया? जावा कंपाइलर ने। जावा कंपाइलर ने कन्वर्ट किया। ठीक है। सिर्फ इसको समझ सकता है तो जेवीएम, इसीलिए हर का जेवीएम अलग होता है हर मशीन का। ठीक है। जेवीएम क्या हो गया? जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है। और उसका बाइट कोड का एक्सटेंशन जो होता है वो डॉट क्लास फाइल होती है। हम लोग जो बनाते हैं वो क्या हो गया? डॉट जावा फाइल, जो हमने लिख के भेजा। जावा कंपाइलर ने बाइट कोड जनरेट किया, बाइट कोड जो जनरेट हुआ वो डॉट क्लास फाइल जनरेट। ठीक है। अब बाइट कोड सॉरी, बाइट कोड जो है वो आउटपुट होता है जावा कंपाइलर का, और इनपुट होता है जेआरई का। जेआरई दैट इज जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, जो कि जेवीएम का ही पार्ट है। ठीक है। और मैंने जैसे बताया इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल डिफरेंट जेआरईज, दैट इज बाइट कोड इज कॉमन फॉर ऑल डिफरेंट जेआरईज। ठीक है। बाइट कोड सबका अलग अलग होगा, डिपेंड करता है आप किस मशीन में चला रहे हैं, फर्स्ट थिंग। दूसरा, आपके में जेआरई या जेवीएम इंस्टॉल है या नहीं है। ये देखिए, यदि आपके में जेवीएम और जेआरई इंस्टॉल्ड ही नहीं है तो आप चलाएंगे क्या? मतलब कैसे चलाएंगे? बाइट कोड जनरेट हो गया वो चलेगा ही नहीं, है ना? करेक्ट। तो वो भी इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है। तो आज हमने क्या क्या सीखा कि भाई जावा कंपाइलर क्या होता है। सेकंड, जावा कंपाइलर काम करने के बाद वो कोड जो है वो बाइट कोड में जनरेट होता है, बाइट कोड कन्वर्ट करता है, बाइट कोड जाता है जेवीएम के पास कि भाई ये हमारे पास कोड है, इसको आप चलाओ। जेवीएम आपका एस इंडिपेंडेंट होता है आपका मशीन में। यदि आपका विंडोज है तो विंडोज का जेवीएम में चलेगा, और फिर रन करता है। ठीक है। फिर हमने सीखा कि बाइट कोड क्या होता है। तो बेसिकली बाइट कोड एग्जीक्यूटर है। ये ना कि हाई लेवल है, लो ना कि लो लेवल है। ये मतलब हाई लेवल हो गया आपका जो ह्यूमन बात करते हैं, लो लेवल मतलब बाइनरी, जो कि 0 और 1 के फॉर्मेट में होता है। जेवीएम हमेशा अंडरस्टैंड करता है लैंग्वेज को। ठीक है। बाइट कोड को डॉट क्लास फाइल होती है जेवीएम की। बाइट कोड रहता है आउटपुट जावा कंपाइलर का, और इनपुट होता है जेआरई का। इंडिपेंडेंट होता है जेआरई सब चीज से, मतलब विंडोज का जेआरई विंडोज में ही चलेगा,
बाइट कोड कॉमन रहता है लेकिन अ, सब जेआरई का, ठीक है, मतलब जावा इसलिए हम लोग बोलते हैं वोरा, राइट वंस रन एनीवे। बाइट कोड कॉमन है, आपका जेआरई यदि रहेगा तो फिर वो उस पे चलेगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट टाइम पे हम लोग और भी कुछ सीखेंगे। नहीं, और हाँ, आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको पीपीटी चाहिए या फिर आपको ऐसे ही समझ आ रहा है। और ये ऐसा कुछ मतलब फ्री है, मतलब मैं ऐसा कुछ, क्योंकि हम लोग साथ में ही पढ़ रहे हैं, साथ में आगे बढ़ेंगे, कुछ मेरे को आपसे कुछ चाहिए नहीं है अभी। तो पीपीटी चाहिए तो जरूर कमेंट में बताना। और या दैट्स इट, बाय बाय, हैप्पी कोडिंग, थैंक यू।